डाल नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो आपका आपका आपकी चॉइस है कि हाँ मुझे पीनी है या नहीं पीनी है। तो वो एक इंडिविजुअल को ही सोचना पड़ेगा। और हमारी जो संस्कृति रही है, मैं तो यही मानता हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादा मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत दौड़ रही है, बहुत भाग रही है। वो लोग उल्टा उनकी लाइफ़स्टाइल से मतलब कंटाल के हमारी ओर देख रहे हैं, ईस्ट की ओर देख रहे हैं, और हम है कि उनकी तरफ देख रहे हैं। उनके तरफ। जबकि हमारी हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी बढ़िया है। हमारे वेद, उपनिषद में मतलब एक जीवन जीने की जो एक जो राह दिखाई है, अगर आप उसको फ़ॉलो करो तो आपको लाइफ़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। आप हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व, जैसे राम भगवान का अगर आप चरित्र देख लें, कि राम कथा आप देख लें, कि उसमें आपको सारी सीख मिल जाएगी कि आपको एक एक कैसे एक अच्छे बेटे की तरह कैसे रहना है, या एक अच्छे मतलब हर तरह की सीख आपको उसमें मिल जाएगी। या कृष्ण जी की आप महाभारत, अगर आप इतने बढ़िया ग्रंथ हमारे पास है, आप सिर्फ उनका अध्ययन करें तो उसमें से भी आपको जीवन जीने की कितनी सारी आपको मतलब शिक्षा मिल सकती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि आप जीवन में क्या आप पाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। वो अपनी तकदीर तो देखिए, हाँ डेफिनेटली एक डेस्टिनी होती है, लेकिन हम बड़े-बड़े जितने भी लोग बन गए, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आप पढ़े, तो सबने मतलब अपने बलबूते पर अपना एक मुकाम बनाया है। एक राइट टाइम पे राइट चॉइस उन्होंने डेफिनेटली उसमें उन्होंने काफ़ी उनको सैक्रिफाइस भी करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इट्स अ यू नो ब उनके राह में फूल बिछे हुए थे और मतलब उनको सब मिल गया, ऐसा नहीं है। तो ये है कि बस आप जो काम मिले अच्छी निष्ठा से, अच्छी लगन से आप करते रहो, और सक्सेस फिर आपको मिलना ही मिलना है। पर हाँ, ये है अगर आप में अगर कुछ मतलब डिफिकल्टीज आई जीवन में, तो किसके जीवन में नहीं आती है। उसमें अगर आप हार करके कुछ ऐसी चीज़ों का अगर सहारा आप लेने लगे जिसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है, कि आपने 2 सिगरेट पी ली तो उससे आप उल्टा आपकी सेहत खराब होने वाली है। आपका कोई टेंशन दूर नहीं होने वाला है, या उसके आपके जो प्रॉब्लम है उसमें से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो फिर ऐसा क्यों करना? करना ही नहीं ना फिर, करना ही नहीं चाहिए वो। बहुत खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपसे पहले स्वरूप जी जब आई थी तो उन्होंने भी एक यही बात की थी कि राहुल उस टाइम पे हम इतनी लंबी-लंबी शिफ्ट्स करते थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब भी हम इतनी मेहनत करने के बाद आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ड्रग्स, कभी अल्कोहल का सहारा नहीं लिया। हम सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया करते थे, लेकिन हम फिर भी काम किया हुँ, करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। नहीं, ये तो एक एस्केपिज़्म हो गया ना, कि अब ये अब बेसिकली मैं समझता हूँ कि आज के दौर के जो लोग हैं, उनमें पेशेंस नहीं है। मतलब जो हमारे पिताजी या उनके पिताजी मतलब हमारे दादाजी जी, वो ज़माना था जो उनके पास इतना पेशेंस था कि मतलब आज पता नहीं लोगों को सब एकदम इंस्टेंट चाहिए। सब कुछ सक्सेस भी इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, बस 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 फटाफट सब मिल जाना चाहिए बस। तो ये एक उसकी वजह से फिर ज़्यादा से नहीं मिलता है तो फिर डिप्रेशन आ जाता है। एक तो आप अपने हिसाब से भी आपने बहुत बड़े-बड़े सपने आपने बना लिए हैं, कि भाई आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी टैलेंट क्या है, आप कहाँ तक आप मतलब जितने पैर है उतनी चादर फैलानी चाहिए। अभी उससे ज़्यादा अगर करने जाओगे तो डेफ़िनेटली फिर वो तो बिल्कुल। तकलीफ़दायक है ही। आपके शो में जो एक बच्चे थे, हालाँकि ये कलाकार की किस्मत थी, उन्होंने कलाकार बनना था, लेकिन जिस उम्र में वो शो में आए थे और आज इतने बड़े हो गए हैं, तो क्या उनसे जब चर्चा करते हैं तब कोई ऐसी बात उन्हें समझाते हैं या उनमें भी वो चीज़ आपको दिखती है जल्दी सक्सेस कामयाबी पाने की होड़ दिखती है उनमें भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बच्चे हैं मैं तो समझता हूँ ये भी इतने मतलब गिफ्टेड हैं, और उनके जो माँ-बाप से उनको जो संस्कार मिले हैं, वो इतने अच्छे हैं कि दे आर सो वेल बिहेव्ड, सो वेल मैनर्ड। मतलब बचपन से, जब से वो शूटिंग में आते थे, जब छोटे थे तभी ऑफ कोर्स आसिफ भाई इतना ध्यान रखते थे कि उनकी शूटिंग आमतौर पे वीकेंड्स में रहती थी, सैटरडे संडे में, या जब उनकी एग्ज़ाम्स रहती थी तब आगे-पीछे उनकी शूटिंग नहीं रखते थे, तो सारा ध्यान रखते थे। लेकिन तब भी मतलब तब से लेके आज तक मतलब उनमें कोई ऐसा
ये नहीं कि बस रातों रात हमको बहुत बड़ा बन जाना है या हमको बहुत इस दुनिया में मतलब ये इस फील्ड में बहुत नाम शोहरत कमाना है। दे आर वेरी ग्राउंडेड एंड टचवुड द होल टीम जो हमारी है इज सो डाउन टू अर्थ एंड सो, मुझे लगता है शायद इसीलिए इतना लंबा ये चला है और चल रहा है। सिंप्लिसिटी है शो में, ये बहुत बड़ी बात है, और वो सिंप्लिसिटी दिखती है हर किसी के पहनावे में, हर किसी के बात करने के तरीके में। अच्छा, सोशल मीडिया को लेकर के आपका क्या है? एक अपने आप में एक नई इंडस्ट्री डेवलप हुई है सोशल मीडिया। आज किसी को अगर इनवाइट करने से लेकर सी ऑफ तक सोशल मीडिया पे होता है, बर्थडे विशेष से लेकर कंडोलेंस मैसेज तक आप सोशल मीडिया पे देते हैं। तो उस सोशल मीडिया से माहौल में आपने भी एंट्री ली है हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम में, लॉकडाउन के दौरान। और एक और चीज मैं नोटिस करी जो पूछना चाहूंगा कि आपने जो आपका @ है इंस्टाग्राम में, वो माँ कसम दिलीप जोशी है, ये बड़ा यूनिक देखा मैंने। तो आपका क्या रिएक्शन है? अब तो सोशल मीडिया का आप भी पार्ट बन गए, तो एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव रहा? अब मैं एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक मैं ओल्ड स्कूल का हूँ, तो मुझे ये सब अभी भी समझ में नहीं आता है कि भाई मैं आज मैंने क्या खाया क्या पिया, मैं आज उठ के मतलब क्या वो, मैं लोगों को मतलब क्यों, मतलब लोगों को वो जानने में इतनी क्या रुचि है। पर चलो ये दौर है। और नहीं, मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं करने वाला था, मैं नहीं ही किया था मैंने इंस्टाग्राम या ये सब, मैं सिर्फ ट्विटर पे था, इसलिए क्योंकि फेसबुक पे मेरे बहुत फेक अकाउंट्स बन गए थे और कुछ एक ऐसा हो गया था कि किसी ने किसी के साथ बदतमीजी की थी, तो उनको ऐसा लगा था कि मैंने तब मुझे लगा कि एक एटलीस्ट लोगों को ये बताने के लिए कि भैया वो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी ट्विटर पे हूँ। फिर इंस्टाग्राम पे भी ऐसा हुआ कि मेरे फेक अकाउंट्स काफ़ी बने हुए थे। उसमें से एक भाई साहब तो मेरे नाम पे कुछ वो, जैसे वो, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इंस्टाग्राम पे आप कुछ प्रमोट भी कर सकते हैं सब प्रोडक्ट और उसके आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये भी पता नहीं था, तो किसी ने मतलब मुझे बताया कि भाई ये आपके नाम से तो कोई बंदा, बोला आप तो है नहीं इंस्टा, जो जानते हैं मुझे कि मैं तो हूँ नहीं इंस्टाग्राम पे, तो बोला कोई बंदा आपके नाम से तो प्रमोशन कर रहा है कोई प्रोडक्ट का। मतलब भाई ये तो गलत है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पैसे लेके ये सारे प्रमोशन कर रहा हूँ। तो इस वजह से फिर मैं इसमें आया कि भाई इसमें भी चलो लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये जो है वो फर्जी है, फेक है। और फिर बच्चों ने भी बताया कि नहीं, आज के दौर में थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्टेड रहना पड़ेगा। कि बच्चन साहब भी देखिए अभी बहुत कनेक्टेड है, बहुत एक्टिव है। तो मैंने बोला मैं तो इतना एक्टिव नहीं रह पाऊंगा, तो बोला कोई बात नहीं, जितना आप रह सके उतना, लेकिन एटलीस्ट लोगों को वरना क्या है कि फेक जो अकाउंट्स वाले हैं फिर वो अपनी मर्जी से जो मर्जी आपके नाम पे चलाते रहते हैं। तो उस वजह से मैं ज्वाइन हुआ और हालांकि बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे मैंने ओपन किया तो मतलब 2-3-4 दिन बहुत अच्छा रिस्पांस, क्लोज टू मिलियन आपके होने वाले हैं। हाँ, मतलब शेयर बाजार का जैसे आंकड़ा बढ़ता है वैसे रोज फॉलोअर्स के वो डिजिट्स बढ़ने लगे। तो ये जान के भी बहुत खुशी होती कि इतने लोग आपको चाहते हैं, इतने लोग मतलब आपसे प्यार करते हैं। तो ये बस इस तरह से मैं भी जुड़ा। और एक्चुअली नाम का तो ऐसा है कि मैं लॉकडाउन के जब ये ओपन कर रहा था रात को, जब मैंने अपने बेटे के मतलब हेल्प से ओपन करने की कोशिश की, तो कोई नाम ही नहीं मिल रहा था। मतलब जो नाम डालो बोले टेकन, जो नाम डालो टेकन और इतने सारे फेक थे अकाउंट्स। मैंने बोला भाई चलो ये डाल के देखते हैं कि माँ कसम मैं दिलीप जोशी ही हूँ। तो वो डाला तो लकीली वो मिल गया नाम, तो फिर चलो वही चलता रहा। तो अभी वही है। मैं सच में बहुत बारीकी से फॉलो करता हूँ, तो मैंने आपका @ जब देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत यूनिक है, ये तो पूछते हैं, मैं जरूर पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों है। खैर उसके पीछे की कहानी आपने बहुत अच्छे से बताई। अच्छा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर मैं गलत ना बोलूं तो शो जो मैंने देखा कि शो की टोन भी थोड़ी सी अब चेंज हो गई है। पहले जब नया नया शो था तो आपकी बोलने का तरीका भी अलग था, अब वो बहुत न्यूट्रलाइज हो गया है। और शो में कई कैरेक्टर्स हैं, बहुत पहले लड़ाई बड़े खुल के दिखाई जाती थी और गुस्सा भी बड़े खुल के दिखाया जाता था। तो क्या ये डेलिबरेटली चेंज हुआ है कि बहुत अब इस तरह से सटल हो गया है, बहुत एक डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं, या स्क्रिप्ट नहीं ऐसा है, इसको इम्प्रोवाइज नहीं किया? हाँ नहीं, मतलब स्क्रिप्ट भी ओवर द इयर्स राइटर्स भी बदलते हैं, फिर स्क्रिप्ट भी थोड़ी थोड़ी थोड़े नए राइटर्स आते हैं तो उनकी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से फिर वो थोड़ा लिखते हैं। और फिर थोड़ा जैसे वक्त भी बदलता है, और अभी आप भी जानते हैं कि
कुछ छोटी सी चीज के ऊपर से एक इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, जब भी आपका कोई इंटेंशन नहीं होता है ऐसा कुछ धर्म को लेकर, कोई रिलीजन को लेकर, या आपने ऐसा इसमें क्यों दिखा दिया और आपने उसमें ऐसा क्यों दिखाया और वो फलां कैरेक्टर ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ऐसा बहुत बीच में कुछ एक दो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे। तो इसलिए फिर देखिए हम तो प्यार से लोगों के घर में खुशियां बांटने जाते हैं हर रोज 8:30 बजे। तो हमें तो बस कोई पंगा नहीं चाहिए, तो हम भाई सबको किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा सा हमको लगा कि भाई चलो अगर इससे लोगों को दिक्कत होती है, उनका दिल अगर दुखता है तो बेटर है कि हम ना करें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको इसलिए थोड़ा सा फिर उसको थोड़ा सबड्यू मुझे लगता है कि कर दिया होगा आसिफ भाई ने, ये मेरा मान, क्योंकि मेरा उस लेवल पे मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि स्क्रिप्टिंग के लिए वो टोटली वही इंचार्ज है आसिफ भाई, और जो राइटर्स के साथ मिलकर के वही पूरा एपिसोड में क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, क्या सीन क्या, क्योंकि पूरा ऑफिस में वही सब बन के आता है, हमारा हाथ में स्क्रिप्ट आती है, उसमें हम लोग थोड़ा सा तड़का लगा के थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके हम फिर सीन एक्ट कर देते हैं। अच्छा, जो कैरेक्टर्स में बदलाव किया मतलब हो गया, वो भी कैसे एडजस्ट करते हैं आप? लंबे टाइम आपको मतलब नए एक्टर्स के साथ, जैसे टप्पू चले गए उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली तो खैर कुमार कबीर जी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद अब सोडी भी जा चुके हैं शायद, और अंजलि तारक मेहता भी शो चेंज करे, तो कैसा मतलब कैसे एडजस्ट करते हैं आप नए एक्टर्स के साथ एज एन एक्टर? नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, ऑफकोर्स हाँ, कि थोड़ा सा वो जो रिदम हल्का सा हिल जाता है, जो आपको एक यूज टू हो जाते हैं आप अपने को एक्टर्स के साथ, बट देन सभी मंजे हुए कलाकार हैं अभी तो थोड़ा सा फिर वो मतलब सामने वाले की रिदम क्या है वो समझ के अब भी थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर वो भी समझ जाते हैं कि भाई हाँ कहाँ चल रहा है हमको इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक गाड़ी चल रही है, उसमें उनको भी थोड़ा सा उनकी रफ्तार से एडजस्ट होके चलना पड़ता है, तो वो लोग भी अपने हिसाब से थोड़ा इसमें घुल मिल जाते हैं, वो भी समझते हैं कि भाई हाँ इनका एक जो रिदम क्या रिदम सेट है उसमें हमें ज्वाइन होना है, तो इट्स अ गिव एंड टेक, थोड़ा सा हम भी एडजस्ट करते हैं, थोड़ा वो भी एडजस्ट करते हैं, तो इस तरह से फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा टाइम लगता है फिर, लेकिन धीरे धीरे सेट हो जाता है मामला। लेकिन दर्शकों के लिए बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना, क्योंकि वो जो छप जाता है चेहरा, और आज भी जिस तरह से हम आप बता रहे थे शुरुआत में, आज भी हाथी भाई का जो कैरेक्टर है वो चाहे कुछ भी कीजिए, मैं पुराने एपिसोड भी देखता हूँ तो मुझे वही कैरेक्टर हाथी भाई का दिमाग में रहता है, नया मतलब एकदम से नहीं हो पाता है एज अ ऑडियंस देखा जाए। जी, अच्छा, क्योंकि लंबे हाँ जी नहीं लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं, इसलिए वो एक रोज की आदत हो चुकी होती है, इसलिए उसको भुला पाना डेफिनेटली वो मुश्किल तो है ही, लेकिन अगर नए लोग को आप चांस देंगे तो उनको अगर थोड़ा सा और उसको मतलब यूज टू होने में ऑफकोर्स डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, लगता ही है डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा उनको वक्त देंगे तो शायद वो भी पसंद आने लगे। बिल्कुल, वो भी पसंद आते हैं। अच्छा, लॉकडाउन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब ये दौरान एक तो आपको चलिए आपकी इतनी बिजी लाइफ रहती है, इतना शूटिंग करते हैं और सडनली बिल्कुल सब रुक जाए और घर में रहना पड़े, ऐसे कभी वक्त रहने का मौका मिलता नहीं है फैमिली के साथ, चलो वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है इस लॉकडाउन का, लेकिन फिर भी कैसा अनुभव रहा है ये? जिंदगी में शायद कभी दोबारा मौका ना आए। नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मेरे लिए साबित हुआ, क्योंकि लगातार 12 साल तक काम करने के बाद, और एक्चुअली लॉकडाउन के पहले मैं 3-4 महीने से या शायद 5-6 महीने से मैं सोच रहा था कि एक ब्रेक ले लूँ अभी, क्योंकि बहुत मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी, एक 2-3 महीने कहीं शांति से जाके समय बिताया और कुछ नहीं तो घर पे रहे कुछ, क्योंकि लगातार 12 साल रोज 12-12 घंटे शूटिंग करना, कभी संडेज भी होती है शूटिंग हमारी, ऐसा फिक्स कोई हॉलीडे नहीं होती है, और कहीं अगर बाहर जाना होती है तो छुट्टी भी हमें मुश्किल से 12 साल में मुझे नहीं याद कि लंबी से लंबी छुट्टी मुझे 15 दिन की मिली है, उससे लंबी नहीं मिली, वो भी कहीं अब्रॉड मुझे अपने भांजे की शादी में जाना था वगैरह, तो या कभी वैकेशन के लिए चले गए, तो वो भी मतलब 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन 15 दिन इतनी छुट्टी मिलती है, उससे ज़्यादा छुट्टी तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल
तो ये शुरू-शुरू में तो वाक़ई में बहुत ही अच्छा लगा कि चलो भई शांति से कहीं सुबह जल्दी उठ के भागना नहीं है, शूटिंग पे पहुँचना नहीं है, घर पे ही रहना है। और आप यकीन नहीं करेंगे 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। 17 मार्च को हमारी शूटिंग बंद हुई। 16 मार्च को मुझे याद है हमने वहाँ खार में जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें मेरी शूटिंग थी, जो एक्चुअल शॉप है वहाँ पे शूटिंग की। 17 मार्च से हमको बताया गया कि भई अभी कल से शूटिंग हमारी अभी ये लॉकडाउन की वजह से बंद हो रही है। तो 17 जून से लेकर के 17 मार्च से लेकर के 17 जून तक मैं घर से बाहर ही, मतलब ऊपर टेरेस पे से रोज़ शाम को मैं वॉक पे जाता था वही, बाकी मैं घर में ही रहा हूँ। और ये प्रमुख स्वामी जी का जो जीवन चरित्र है, वो मैं पढ़ता था, वॉकिंग करता था, उनके प्रवचन यूट्यूब पे है, तो वो मैं सुनता था। तो इस तरह से इतना फैमिली में सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, बातें करते थे। और ये सत्संग का भी मुझे बहुत अच्छा वक़्त मिल गया कि तो काफ़ी अच्छा मुझे तो बस बिल्कुल भी ये, और सत्संग की वजह से ये बिल्कुल भी कहीं, मतलब ये जो एक थॉट है कि भई करता-हरता भगवान है, वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो वो हमेशा मतलब किसी का बुरा ना कभी चाहते हैं, ना कभी किसी का करते हैं। तो ये जो भी है उनकी लीला है, वो शायद हमें अभी पता नहीं है, आगे जाके पता चलेगी। तो आज जो भी हमने जो मुकाम हासिल किया या जो भी हम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सब उनका दिया हुआ है। तो जैसा वो रखे हम वैसे रहते हैं। सुख अगर देते हैं तो सुख भुगत लो, दुःख अगर दिया तो दुःख भुगत लो। तो कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, जैसा जो जब वक़्त दिया भगवान ने वैसा शांति से उसको बिता लो, क्योंकि जैसे परिवर्तन राम तो राखिए कुदरत, ताहि विधि रही। बस सेम, सेम। और परिवर्तन तो कुदरत का नियम है, तो ये कोई नियम। परमानेंट तो है नहीं, ये तो चेंज होते ही रहेगा। लेकिन अपने आप में ये शायद कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक़्त, पता नहीं कभी वो कुदरत के हाथ में आए ना आए, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत वक़्त था कि बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुनिया के लिए एक जैसा वक़्त एक बराबर एक टाइम पे आया। नीरज जी, चलते-चलते एक आखिरी अगर आपका मैसेज आज के युवाओं के लिए। बस आज के युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही अमीर संस्कृति, बहुत ही रिच संस्कृति है। तो आप उनके बारे में जानिए, वेस्ट की तरफ मुँह करके मत देखिए, उस तरफ मत दौड़िए, और ख़ास करके व्यसन से दूर रहिए, क्योंकि ये जो व्यसन है वो आपको अंदर से खोखला कर देता है। आजकल तो हम सबको पता है कि क्या हालत है। और बस अपने बड़े-बुज़ुर्ग का आदर कीजिए, अपने माँ-बाप हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, और जो भी काम आपको मिले वो बड़ी निष्ठा से और बड़ी लगन से आप कीजिए। और मेरे गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज का एक बहुत ही सुंदर मैसेज है, संदेश है, जो मुझे बहुत ही छू गया है। उसको अगर हम अपने जीवन में अपनाएँगे तो मुझे लगता है कि सबका भला हो सकता है, और वो है आप कि अगर शेयर करना चाहें, कर सकते हैं वो मैसेज। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैसेज है कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज़ आवर ओन। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि लोग अपने बारे में ही सोचते हैं कि भई इसमें मेरा क्या है? मुझे क्या मिल रहा है भई? ये जी। प्रोजेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या? उसको छोड़ कर के अगर आप दूसरों के बारे में, अगर आप कि भई नहीं उसका भला हो रहा है ना, मुझे उसका भला करना है, मेरा भला अपने आप हो जाएगा। जी। तो वो अगर हम वो हमारे जीवन में अगर हम रखें, तो मुझे लगता है कि हम सबका जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। दिलीप जी, मैं बयान नहीं कर सकता सच बात कि मेरे को आज कितना अच्छा लगा ये अनुभव। और बहुत वक़्त हो गया था इस चीज़ का वेट करते हुए कि कभी इंटरेक्शन होगा। मुझे याद है मैंने गणेश चतुर्थी के दिन जब आपको फ़ोन किया था तो आपने मुझे बोला कि राहुल जी थोड़ी देर में बात करता हूँ, बबीता जी आई हैं, तो मुझे लगा मैंने जेठालाल जी को फ़ोन किया है कि दिलीप जी को फ़ोन किया। लेकिन बात देर आए दुरुस्त है, बहुत अच्छा लगा आप जितने सुलझे हुए इंसान हैं रियल लाइफ में, इतनी गंभीरता आपके अंदर है और हर तरह का अनुभव आप में झलकता है। मेरे दिल से ये विश रहेंगे आपके लिए कि आप बहुत और सक्सेस को पाएँ और बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपका रहे, आपका शो लंबा चले और ऐसे ही आप काम करते रहें, सबको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू।